नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको बताते चलें, बात करेंगे आज कंगना की। जी हां, कंगना ने किसानों को रैपिस्ट कहा, देश से माफ़ी मांगे, ऐसा कहना है शिवसेना सांसद का। जी हां, किसान आंदोलन में रेप मर्डर की बात कहने वाली एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत के बयान पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, भाजपा सांसद द्वारा किसानों को बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का सबूत है। इससे पहले भाजपा ने एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर दिया था। अब शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि कंगना ने किसानों को रैपिस्ट कहा, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। आंदोलन में विदेशी हाथ होने के कंगना के दावे पर चतुर्वेदी ने कहा कि क्या उनके पास प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए डोभाल से ज्यादा जानकारी है। सीबीआई उन्हें अरेस्ट करके पूछताछ करे ताकि सच सामने आ सके। तो कंगना रनौत के बयान से जुड़े विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आपको बताते चलें। कंगना रनौत ने, जब उनसे पूछा गया प्रियंका से कि कंगना रनौत ने कहा है कि किसान आंदोलन में रेप मर्डर हुई है, इस पर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि एक सांसद ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वे किसानों को रैपिस्ट कह रही हैं। क्या रेप इतना हल्का शब्द है? कंगना देश के किसानों की तुलना आतंकवादी और बांग्लादेश वालों से कैसे कर सकती हैं? कंगना को समझना पड़ेगा कि वे अब सांसद हैं, थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाएं। अब उनका काम सिर्फ फिल्म का प्रमोशन करना नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। यह दिखाता है कि ये लोग कितने बड़े किसान विरोधी हैं। प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कंगना को माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहिए। आपको बताते चलें तो कंगना रनौत ने किसानों को बहुत सारी बातें कही हैं। क्या कंगना रनौत को ऐसा बोलना चाहिए था? तो लोग बोल रहे हैं कि कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए। तो आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के किसानों से जुड़े विवादित बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल कंगना के बयान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि यदि बीजेपी अपनी सांसद की टिप्पणियों से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी नेता राहुल गांधी ने भी कंगना का नाम लिए बगैर उनकी आलोचना की और कहा कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है और ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अपने पोस्ट में आगे कहा कि 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को इस तरीके की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर ही रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कंगना के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि 13 माह चले किसान आंदोलन में 400 किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा नहीं हुई। 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने संयम नहीं खोया, बिल वापस हुए। उसके बारे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। वहीं भाजपा ने कंगना रनौत के उस बयान से असहमत जताते हुए किनारा कर लिया है। उसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार तथा हत्याएं हो रही थी। भाजपा के केंद्रीय मीडिया प्रभारी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी ने मंडी के सांसद को हिदायत दी है कि वह इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। बयान में कहा गया कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसानों आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भाजपा कंगना रनौत के बयान से असहमत प्रकट करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भाजपा की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार से के बयान भविष्य में न दें। एक अखबार को इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार तथा हत्याएं हो रही थी। रनौत ने इस साक्षात्कार में यह भी कहा था कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। उन्होंने कहा था कि 3 विवादास्पद कृषि विधेयकों को वापस ले लिया गया, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वे देश में कुछ भी कर सकते थे।
तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो इसी बयान से पूरा लगातार विवाद फैला हुआ है कि अब देखते हैं, लेकिन कंगना को क्या बयान ऐसा देना चाहिए था? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि क्या कंगना सही है या गलत है। तो आपको बताते चलें, बॉलीवुड क्वीन और मंडी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी लगातार अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में। इन दिनों लगातार तभी वो जगह जगह इंटरव्यू देती घूमती हैं। इसे जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ऐसे में फिल्म के रिलीज से पहले इसे लेकर काफी विवाद हो रहा है। मूवी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इमरजेंसी की कहानी को बताती है। तो आपको बताते चलें, कंगना रनौत के बयान को लेकर पूरे देश में सियासत तेज है और विपक्ष के लोग इसको पूरी तरीके से कंगना रनौत पर हमलावर हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये बता सकते हैं कि आप किस तरह की खबरें चाहते हैं और भी आगे हम चैनल पे क्या सुधार करें। सारी चीज़ें आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें।